चाणक्य का जीवन गाथा। चाणक्य नीति। चाणक्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। आचार्य चाणक्य का पूरा नाम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य है, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य चाणक्य प्राचीन भारत के एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और शिक्षाविद थे। उनके जीवन की पूरी कहानी एक गहन अध्ययन और शोध का विषय है। यहाँ हम आपके समक्ष उनके पूरी जीवन की मुख्य घटनाओं और तथ्यों का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना नाम अवश्य बताएं। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व के आसपास एक महान ब्राह्मण परिवार में हुआ था। चाणक्य की माता का नाम गुप्त माता या विष्णु माता बताया जाता है। इन नामों के पीछे की सटीक जानकारी अस्पष्ट है और अलग अलग स्रोतों में अलग अलग नाम मिलते हैं। चाणक्य के पिता का नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। वे एक ब्राह्मण थे और तक्षशिला के विद्वान थे। आचार्य चाणक्य का जन्म स्थान वर्तमान में उत्तर भारत के बिहार राज्य में माना जाता है, किंतु सटीक स्थान पर विभिन्न स्रोतों में भिन्नता है। शिक्षा। चाणक्य ने तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में है, में शिक्षा प्राप्त की, जो कि उस समय एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, वेद, धर्मशाला और युद्ध कला में शिक्षा प्राप्त की। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वे एक प्रमुख आचार्य बन गए। तभी से लोग उन्हें आचार्य चाणक्य के नाम से भी जानने लगे। उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक प्रभावशाली शिक्षक बना दिया। नंद वंश का पतन। आचार्य चाणक्य की सबसे प्रमुख घटना तब हुई जब उन्हें मगध राज्य में नंद वंश के अत्याचारों के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। तो आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के शासक धनानंद के अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करने का निश्चय किया। इसके लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खोजा और उन्हें एक महान शासक बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। चंद्रगुप्त एक सामान्य परिवार से थे और आचार्य चाणक्य ने उन्हें शिक्षा, रणनीति और नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया। आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश के विरुद्ध एक व्यापक अभियान चलाया और अंततः धनानंद को पराजित किया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, प्रशासन और अर्थशास्त्र में परामर्श दिया। आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवन के अंतिम वर्ष और राजनीतिक षड्यंत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंबिसार के शासनकाल में कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण आचार्य को अपने पद से हटना पड़ा, किंतु वास्तविक में इसके सटीक कारण और घटनाएं स्पष्ट नहीं हैं। आचार्य चाणक्य की मृत्यु के बारे में विभिन्न कथाएं हैं। कुछ के अनुसार उन्होंने अपनी मृत्यु के समय साधु जीवन अपना लिया था और पाटलिपुत्र में उनका निधन हुआ। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार उनकी मृत्यु एक राजनीतिक षड्यंत्र का परिणाम हो सकती है। उनकी मृत्यु की सटीक तिथि और परिस्थितियां अस्पष्ट है, किंतु यह माना जाता है कि उनकी मृत्यु 3री शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में हुई थी। अर्थशास्त्र और राजनीति में योगदान। चाणक्य का
अर्थशास्त्र ग्रंथ आज भी राजनीति, प्रशासन और अर्थशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी नीतियाँ और रणनीतियाँ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के लिए प्रेरणादायक रही है। चाणक्य का योगदान मौर्य साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में अमूल्य था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य की जीवनी भारतीय इतिहास में एक प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण अध्याय है। उनके जीवन और कार्यों का अध्ययन हमें राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व के महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम उन्हें ध्यान में रखकर ही नई सामग्री तैयार करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।